हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज लेकर हाजिर हूँ मैं लैंग्वेज माइलस्टोन ऑफ यंग चिल्ड्रन। इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है या भाषा का विकास क्या होता है, किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसमें फैक्टर प्रभावित करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लैंग्वेज माइलस्टोन क्या होता है या लैंग्वेज माइलस्टोन ऑफ यंग चिल्ड्रन। तो इसमें हम डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। Language is the method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of word in a structure and conventional way. हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि भाषा क्या है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा जो है वो मानव संचार की एक विधि है, मतलब जो ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है उसका एक मेथड है, जिस तरीके से ह्यूमन अपनी विचार या अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर पाते हैं। ये या तो बोली जाती है या लिखी जाती है, जिसमें संरचित और पारंपरिक तरीके से शब्दों का उपयोग होता है। मतलब जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज क्या मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन है, एक ऐसा मेथड है जिससे मनुष्य जो है वो कम्युनिकेशन करता है, या तो स्पोकन या रिटन तरीके से। इसमें जो पारंपरिक तरीके हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, हम कम्युनिकेशन करते हैं। Language develop is one of the most useful pointers of a child overall development and intellectual functioning. जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और उसका जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होता है उसमें सबसे उपयोगी बिंदुओं में से एक है। मतलब इसमें जो भाषा का विकास होता है बच्चे का, वो ओवरऑल डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस करता है। और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग भी बच्चे की बढ़ती है। अगर किसी बच्चे का भाषा का विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है तो उसकी भाषा का विकास अच्छे तरीके से होता है तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो पाती है। आगे देखते हैं। इट इज़ द की एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब ये जो लैंग्वेज है ये मानव बुद्धि का प्रमुख पहलू है। मतलब की एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस लैंग्वेज को कहा जाता है। According to Noam Chomsky, a language is a set, finite to infinite, of sentences, each finite in language and construct out of finite set of element. जो नॉम चोमस्की हैं उनके अनुसार भाषा क्या है, वाक्यों का एक सेट है, परिमित या अनंत, प्रत्येक लंबाई में परिमित है और तत्वों के एक परिमित सेट से निर्मित होता है। मतलब जो भाषा है चोमस्की के अनुसार वो क्या है, एक मतलब भाषा वाक्यों का एक सेट माना जाता है। ये इनफाइनाइट और इनफाइनाइट होता है। इसका जो सेंटेंस होता है, ईच फाइनाइट का जो लेंथ होता है या लंबाई होती है वो फाइनाइट होती है। और तत्व जो इसके होते हैं वो परिमित सेट सेट से निर्मित होते हैं। आगे जानेंगे। स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज जो है स्पीच इज अ नेचुरल कन्वीनियंट रेपिड एंड द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो स्पीच है, स्पोकन लैंग्वेज जो है जिसमें स्पीच को मुख्य माना जाता है कि स्पीच के द्वारा हम बोल पाते हैं। जो हमारे वाणी ध्वनि होती है उसके द्वारा हम भाषा से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाते हैं या एक्सप्रेस कर पाते हैं। हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे जो आइडियाज होते हैं, हमारे जो थॉट होते हैं। तो स्पीच जो है वो एक नेचुरल और कन्वीनियंट ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है। सबसे पुराना साधन माना जाता है जिसके थ्रू एक ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेशन करता है। Written language. Written language is one that uses of equivalent of typed alphabet characters. Words are clearly separated by space and punctuation marks. एक लिखित भाषा वो है जो टाइप की वर्णमाला वर्णों के बराबर का उपयोग करती है। शब्दों को स्पष्ट रूप से रिक्त स्थान और विराम चिन्हों द्वारा अलग किया जाता है। मतलब जो रिटन लैंग्वेज है, हम क्या करते हैं, वो एक तरीका है जिससे हम जो हमारे मन में विचार होते हैं उसको हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ अल्फाबेट कैरेक्टर्स जो भी होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। इसमें वर्ड जो होते हैं वो क्लियरली दिखते हैं।
सेपरेटेड होते हैं। इसमें स्पेस और स्पेस होता है और पंक्चुएशन मार्क्स भी होते हैं, जिनको जो विराम चिन्ह होते हैं उनके द्वारा हम चीज़ों को समझ पाते हैं, या सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट भी होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारी रिटन लैंग्वेज होती है उनको हम समझ पाते हैं। प्री-लिंग्विस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्री-लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इसका टाइम पीरियड होता है 0 से 12 मंथ तक, यानी कि 0 से 12 मंथ तक, महीने तक होता है। इस एज में इट इज व्हेन अ चाइल्ड इज लर्निंग टू कंट्रोल द साउंड ही कैन प्रोड्यूस एंड टू स्ट्रिंग दीज साउंड टुगेदर इन वोकल प्ले। इस स्टेज में बच्चा साउंड पर कंट्रोल करना सीखता है, और किस तरीके से ओकल प्ले करते हैं, या मतलब जो भी स्ट्रिंग होती है साउंड्स की, या उनके साथ ओकल प्ले करना बच्चा सीखता है। इन दिस स्टेज द चाइल्ड इज नॉट एट एबल टू मैनिपुलेट दीज साउंड इनटू प्रॉपर वर्ड्स। इस स्टेज में एक चीज और होती है कि बच्चे को ये नहीं पता होता है कि साउंड का में हेर फेर कैसे करें, पिच चेंज कैसे होगी, लाउडनेस चेंज कैसे होगी, वॉइस कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि वो सीख रहा होता है। तो जो साउंड होते हैं उसमें जो प्रॉपर वर्ड्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करने के लिए बच्चा एबल नहीं होता है, या हम कहें कि जो इन ध्वनियों को उचित शब्दों में हेर फेर करने में बच्चा सक्षम नहीं होता है। आगे जानते हैं। There are four categories of pre-linguistic language development that can be distinguished as follow. जो प्री-लिंग्विस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इसके 4 कैटेगरीज हैं। अब देखते हैं कि वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले वेजिटेटिव साउंड occurs at 0 to 2 month of age, the include the natural sound that baby makes such as बर्पिंग और क्राइंग। वेजिटेटिव साउंड जो होता है, इस ये जो ध्वनि होती है 0 से लेकर 2 महीने तक की उम्र में होता है। इसमें जो प्राकृतिक ध्वनियाँ शामिल होती हैं जब जो बच्चे करते हैं, जैसे कि डकार मारना या रोना। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोना होता है, पेन होती है तो रोता है बच्चा, दर्द होता है तो रोता है, भूख लगती है तो रोता है, या फिर जब उसे किसी चीज़ की नीड होती है तो वो रोता है, डिस्कम्फर्ट होता है तो रोता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइंग करता है या फिर बर्पिंग करता है। Cooing and laughter occur at 2 to 5 months uh, of age. These are vocalization that the baby makes when it's happy or content, and can they made up of vowel or consonant sound। 2 से 5 महीने की उम्र में कुइंग और हंसी होती है। बच्चे का मतलब कुइंग पीरियड होता है, या बच्चा खुश होता है तो कुइंग करता है। ये स्वर जो बच्चा तब करता है जब वो खुश और या संतुष्ट होता है, मतलब जब बच्चे को खुशी होती है तो वो क्या करता है, कूं कूं की आवाजें निकालता है, यानी कि कूइंग करता है। तो इसमें स्वर या व्यंजन ध्वनियों से बना हो सकता है। जो कूइंग शब्द है इसमें स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर कूइंग शब्द का निर्माण होता है। Vocal play begin around the age of 4 to 8 months. During vocal play, the baby begin to string together longer vowel or consonant sound. ये जो ओकल प्ले होता है बच्चे का, वो 4 to 8 मंथ की उम्र के आसपास शुरू होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, ओकल प्ले करना स्टार्ट कर देता है, मतलब बलबलाना हम कह सकते हैं, बड़बड़ाना, बाबा पापा टाटा, मतलब ऐसे इस प्रकार के शब्दों का निर्माण हो जाता है। बच्चा लंबे स्वर या व्यंजन ध्वनियों को एक साथ जोड़ना शुरू कर देता है। Finally, babbling occur around the age of 6 to 13 months. At this time of the child begin to produce a series of consonant vowel syllable and may develop utterance such as mama and dada। अंत में मतलब जो बच्चे का बैबलिंग होता है, ये 6 से लेकर 13 महीने की उम्र के आसपास होता है। इस समय बच्चा व्यंजन स्वर शब्दांशों की एक श्रृंखला का उत्पादन करना शुरू कर देता है, और मामा दादा जैसे शब्द भी बच्चे के अंदर बच्चे की वोकेबलरी में आ जाते हैं, जैसे बच्चा मामा दादा ये कहना स्टार्ट कर देता है।
The ability to hear is essential for proper speech and language development. मतलब इस टाइम क्या होता है, उचित भाषण और भाषा मतलब उचित स्पीच और भाषा के विकास के लिए सुनने की क्षमता आवश्यक होती है। एबिलिटी टू बच्चे की हियरिंग और प्रॉपर स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट की एबिलिटी बच्चे के अंदर इसकी जो क्षमता होती है वो होना आवश्यक होती है। Hearing problem may be suspected in children who are not responding to sound or who are not developing their language skills appropriately. इसमें उन बच्चों में हियरिंग की प्रॉब्लम को हम सस्पेक्ट कर सकते हैं जो ध्वनियों का जवाब नहीं देते। मतलब जब भी ये कूइंग होती है, बैबलिंग होती है या जो भी स्टेजेस होते हैं वो उसमें बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता है या जो अपने भाषा कौशल को उचित रूप से विकसित नहीं कर पाते हैं, या किसी अगर हम बच्चे को बुला रहे हैं तो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, या फिर जो भी स्किल्स हैं, क्राइंग पीरियड है, कूइंग है, बैबलिंग है, ये सारी चीज़ अगर बच्चे में डेवलप नहीं होती हैं तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे में हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। It is important to remember that not every child is the same and children reach milestone at different age. ये याद रखना इसमें ये रिमेम्बर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हर बच्चा समान नहीं होता। बच्चे अलग अलग उम्र में इनके जो माइलस्टोन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू ये उन माइलस्टोन को पूरा करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे में डेवलपमेंटल डिले है तो उसका माइलस्टोन जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे हर किसी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं तो उसमें माइलस्टोन भी जो होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चों में डेवलप होते हैं। किसी में डेवलपमेंटल डिले है तो उसका देरी से होगा, ज़्यादा देर मतलब जो भी स्टेजेस होंगी वो टाइम पे नहीं होंगी या फिर नहीं होंगी। और जो सामान्य बच्चे हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उनमें भी होते हैं। तो सब में अलग अलग जो माइलस्टोन होते हैं वो डिफरेंट एज के अनुसार अलग अलग वो होते हैं। लैंग्वेज माइलस्टोन ऑफ यंग चिल्ड्रन। भाषा के जो माइलस्टोन होते हैं यंग चिल्ड्रन में वो किस तरीके से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले 1 मंथ, 1 मंथ में क्या होता है बच्चे का क्राइंग पीरियड होता है। तो इसमें क्राइज व्हेन अनकंफर्टेबल, अगर बच्चा असहज है, किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है तो क्या होता है वो रोता है। तो यानी कि डिस्कम्फर्ट होता है बच्चे में तो वो रोता है। मेक लो थॉरिटी नॉइज, कम गले की आवाज करता है, मतलब आवाज में लो थॉरिटी नॉइज निकालना स्टार्ट कर देता है। रिस्पॉन्ड टू वॉइस, आवाजों का जवाब, जो भी आवाज होते हैं मतलब उनका जवाब देता है, वॉइस पे रिस्पॉन्ड करता है। 3 मंथ में मेक वोबल लाइक साउंड अ ई ऊ, मतलब इसमें क्या करता है बच्चा वोबल जैसी ध्वनियाँ या स्वर जैसी ध्वनियाँ बनाना स्टार्ट करता है जिसमें अ और ई ऊ जैसे साउंड निकालने लगता है। रिस्पॉन्ड विथ वोकलाइजेशन टू मदर्स स्माइल एंड वॉइस, इसमें क्या करता है जो मदर्स की वॉइस होती है या फिर स्माइल होती है उसका वोकलाइजेशन के साथ जवाब देना स्टार्ट करता है। लिसन टू वॉइस, आवाजें सुनता है। क्राइज लेस, इसमें रोना कम कर देता है। मेक्स कूइंग साउंड, इसमें जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो कूइंग साउंड की ध्वनि निकलती है। 6 मंथ पे बैबल्स एंड बिकम मोर एक्टिव ड्यूरिंग एग्जिस्टिंग साउंड, इसमें जो बैबल्स होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है इस दौरान। उसमें बैबल्स और बाहर निकलने वाली ध्वनियों के दौरान अधिक सक्रिय हो जाता है, जिसमें बाबा और ऐसे बलबलाने की वॉइस निकालता है। वोकलाइज प्लीजर्स एंड डिसप्लीजर, सुख और नाराजगी का मुखर करता है। मतलब इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। खुश होता है तो वो वोकलाइजेशन करता है, बैबलिंग करता है, और गुस्सा होता है तो रोता है। तो इसमें वोकलाइज प्लीजर और डिसप्लीजर पता चलने लगता है। 9th मंथ पे होता है, 9 मंथ में यूज वर्ड मीनिंगफुली, इसमें शब्दों का अर्थपूर्ण उपयोग करने लगता है। रिस्पॉन्ड टू 1 or 2 वर्ड अदर देन नेम्स, नामों के अलावा एक या दो शब्दों का जवाब देता है। 9 वर्ड में एक या दो शब्दों का जवाब देना स्टार्ट कर देता है नाम के अलावा। इमिटेट कॉफ, टंग क्लिकिंग एंड हिसिंग, खांसी, जीभ क्लिकिंग करना और चूसने की नकल करना
स्टार्ट करता है। जो भी घर वाले करते हैं, अगर किसी को खांसी आती है तो भी नकल करता है, टंग मूवमेंट करने लगता है, टंग निकालने लगता है, टंग क्लिकिंग करने लगता है, या फिर चूसने की नकल करना स्टार्ट करता है बच्चा। 1 ईयर पे से 2 वर्ड्स, इसमें दो 2 वर्ड कहने लगते, 2 शब्द कहने लगते हैं। इमिटेट साउंड्स ऑफ एनिमल, जानवरों की आवाज की नकल करने लगते हैं इसमें। कंट्रोल इंटोनेशन पैटर्न्स ऑफ दोज सिमिलर टू पेरेंट्स, माता पिता के समान लोगों के इंटोनेशन पैटर्न को कंट्रोल करने लगते हैं। जो उतार चढ़ाव वाले वो होते हैं ना, कंट्रोल, नियंत्रण उनको करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे माता पिता करते हैं, माता पिता की जैसी चीजें करना स्टार्ट करते हैं इस पीरियड में। 13 to 18 month, say 4 to 6 words at 15 months, 10 or more at 18 month। 15 शब्द में 4 में से 6 शब्द 18 महीने में, 10 या उससे अधिक मतलब बोलना स्टार्ट कर दे। 15 महीने से 4-6 शब्द कहते हैं, और 18 महीने में 10 या उससे अधिक शब्द बच्चे में डेवलप हो जाते हैं। पॉइंट टू डिजायर ऑब्जेक्ट, जिस कोई चीज चाहिए तो उसकी तरफ पिन पॉइंट करते हैं कि जैसे मम्मा पानी चाहिए तो पानी की तरफ पिन पॉइंट करेंगे, या किसी का खिलौना चाहिए या कोई और चीज चाहिए तो उस तरफ पिन पॉइंट करने की कोशिश करते हैं। ओकलाइज वॉइस अप एंड डाउन, ऊपर मतलब ओकलाइजेशन करने लगते हैं, जिसमें वॉइस अप और डाउन करना स्टार्ट करते हैं। 2 ईयर, फ्रॉम शॉर्ट सेंटेंस विथ वोकेबलरी ऑफ अबाउट 300 वर्ड्स, मतलब इसमें शॉर्ट सेंटेंसेस और के साथ वोकेबलरी जो होती है वो 300 वर्ड की हो जाती है। लगभग 300 शब्दों की शब्दावली के साथ छोटे वाक्य बनाने लगते हैं बच्चे। प्रोनाउन का यूज करने लगते हैं, जो सर्वनाम होता है ना उसका उपयोग करने लगते हैं। वर्बलाइज नीड फॉर फूड ड्रिंक एंड टॉयलेट, इसमें जो भी नीड होती है उसको बोलना स्टार्ट करते हैं, मौखिक रूप से बोलना, उसके बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे फूड हो, चाहे ड्रिंक हो, या फिर टॉयलेट जाना है, तो ये सारी चीजें बताना स्टार्ट करने लगते हैं बच्चे। 2.5 ईयर, इसमें 2.5 साल में बच्चे गिव फर्स्ट एंड लास्ट नेम, पहला और अंतिम नाम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इंजॉय राइम एंड सिंगिंग, सिंगिंग और जो राइमिंग होती मतलब गाना, पोएम, इन चीजों का आनंद लेने लगते हैं बच्चे, इन चीजों को एंजॉय करने लगते हैं। 3 ईयर में वोकेबलरी ऑफ अबाउट 900 वर्ड्स, इसमें लगभग 900 शब्दों की वोकेबलरी आ जाती है। टॉक इन सेंटेंसेस ऑफ अबाउट 9 वर्ड, लगभग 9 शब्दों के वाक्यों में बात करने लगते हैं। आस्क मेनी क्वेश्चन, कई सवाल पूछने लगते हैं, मतलब कई सवाल पूछ लेते हैं। रिपीट कॉमन राइम्स, जो भी कविताएं होती हैं उनको दोहराना स्टार्ट कर देते हैं। से साउंड म प ब न ल व य, ये सारी ध्वनि बोलने लगते हैं, मतलब जो साउंड होते हैं वो ये सारे जितने भी ध्वनि होती है वो डेवलप होने लगती है। 4 ईयर, आस्क क्वेश्चन व्हाट वेयर हु, इसमें सवाल पूछने लगते हैं, कहाँ है पापा, कहाँ है, या फिर ये कौन है, या फिर तुम कौन हो, है इस तरीके से क्या, कहाँ और कौन वाले क्वेश्चन पूछने लगते हैं। स्पीक क्लियरली एंड अंडरस्टूड बाय द नॉन फैमिली मेंबर, जो गैर पारिवारिक सदस्य होते हैं जिनको नहीं जानते हैं उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बोल जो भी वो बोलते हैं वो बच्चे समझने लगते हैं। नेक्स्ट है गिव रीजनेबल अवेयरनेस आंसर्स टू बेसिक क्वेश्चन, जो भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनके रीजनेबल आंसर मतलब उचित जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। से साउंड ऑफ इसमें DJFKY, मतलब इस तरीके से के साउंड भी कहने लगते हैं। 5 years, speak clearly in sentence up to 5 to 6 वर्ड्स, मतलब इसमें क्या होता है, जो सेंटेंसेस होते हैं उनको क्लियरली बोलने लगते हैं, कम से कम 5 से 6 शब्द वाले वाक्य बोलना स्टार्ट कर देते हैं। 6 ईयर में यूज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर, इसमें सभी प्रकार की वाक्य संरचना का उपयोग करने लगते हैं, जितने भी सेंटेंस मतलब सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं उन सभी का उपयोग करने लगते हैं। प्रिंट लेटर पढ़ने लगते हैं,
लिखना भी स्टार्ट कर देते हैं। ड्रॉ अ पर्सन विथ अ लास्ट 18 बॉडी पार्ट्स, कम से कम 18 शरीर के अंगों को एक साथ व्यक्ति को मतलब बताने लगते हैं। इमिटेट्स बिल्डिंग स्टेप एंड विथ ब्लॉक, मतलब जो ब्लॉक बिल्डिंग होती है उसके स्टेप समझने लगते हैं और उनकी नकल करके उन चीज़ों को सॉल्व भी कर लेते हैं। 7 to 12 years, थिंक इन कंक्रीट टर्म्स, इसमें कंक्रीट टर्म्स में थिंकिंग करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ें सामने नहीं होती उसके बारे में भी थिंकिंग करने लगते हैं। एबल टू रीड एंड राइट, पढ़ने और लिखने में सक्षम होते हैं। 13 to 16 ईयर, एबल टू अंडरस्टैंड एडवांस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें एडवांस लेवल ऑफ कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एबल होते हैं, संचार के जो भी स्तर होते हैं उनको समझने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा मे रिस्पॉन्ड विथ मोनोसिलेबल आंसर्स, इसमें एक अक्षर उत्तरों के साथ जवाब दे सकते हैं, मतलब एक वन वर्ड जो भी होता है वन वर्ड आंसर देना दे सकते हैं। हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबलरी, जो इनकी वोकेबलरी होती है या कॉम्प्रिहेंशन होता है वोकेबलरी को समझने का, वो हाई लेवल का हो जाता है। तो इस स्टेज में वो अच्छी तरह एबल हो जाते हैं जो भी लैंग्वेज होती है उसको एक्वायर करने में और उसको रिसेप्ट करने में और उसको एक्सप्रेस करने में। तो एक्सप्रेशन स्किल्स भी अच्छी तरीके से आ जाती है और रिसेप्शन स्किल्स भी अच्छी तरीके से बच्चे में डेवलप हो जाती है। आई होप आप लोगों को माइलस्टोन क्लियर हो गए हों लैंग्वेज के, कि लैंग्वेज माइलस्टोन क्या होते हैं और किस तरीके से डेवलप होते हैं एक बच्चे की भाषा का विकास। प्री लिंग्विस्टिक और लिंग्विस्टिक पीरियड किस तरीके से डेवलप होता है और ये कौन कौन से स्टेजेस डेवलप होते हैं, ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई हो। अगर आपकी कोई और कन्फ्यूज़न है तो मुझे बता सकते हैं। और बाकी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, बने रहिए ऐसे ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।